students, I am Rehan Khan, your biology teacher. In last video, I told you mechanism of human heart and blood circulation through heart. In this video, I will explain you double circulation. Double circulation is very important process in higher organisms like mammals and birds. Let's start to understand what is double circulation. Double circulation is found in the higher organisms such as birds, mammals. डबल सर्कुलेशन जो पाया जाता है किसमें, किनके हार्ट में, जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि बर्ड्स, मैमल्स. डबल सर्कुलेशन रेफर टू फ्लो ऑफ ब्लड ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन हार्ट बीट. और डबल सर्कुलेशन क्या रेफर करता है, क्या बताता है, ब्लड का फ्लो होना दो बार. कहाँ, किसके थ्रू, हार्ट के थ्रू. एक हार्ट बीट में ब्लड दो बार फ्लो होता है. समझे, इसका मतलब जब एक हार्ट बीट होती है तो उसमें ब्लड दो बार फ्लो होता है. जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था प्योर एंड इम्प्योर ब्लड, जहाँ से प्योर ब्लड फ्लो होके आता है वो इम्प्योर होता है, फिर इम्प्योर ब्लड फ्लो होके लंग्स में जाता है तो वो दूसरा प्रोसेस हो गया. तो एक ब्लड एक हार्ट बीट में दो बार फ्लो होता है, उसी को डबल सर्कुलेशन कहते हैं. आगे देखते हैं. डबल सर्कुलेशन इन्वॉल्व्स टू टाइप्स ऑफ ब्लड फ्लोज. द डबल सर्कुलेशन दो टाइप के ब्लड फ्लोज में इन्वॉल्व है थ्रू द हार्ट के थ्रू. नंबर 1, फर्स्ट फ्लो इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन. फर्स्ट फ्लो को क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन. क्यों कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्योंकि इस डायग्राम में देखेंगे जो राइट वेंट्रिकल और राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, ये सभी को पता है. यहाँ से ये पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू कहाँ जाता है ब्लड, लंग्स में प्यूरिफाई होने के लिए. तभी से इसको क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन. जो पल्मोनरी में सर्कुलेशन इसका हो रहा है. यहाँ पे इम्प्योर ब्लड एक फ्लो यहाँ से, ये देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ से एक फ्लो यहाँ पे लंग्स के थ्रू यहाँ आ गया, तो ये फ्लो हुआ. फिर लेफ्ट ऑरिकल से और लेफ्ट वेंट्रिकल से हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हुए कहाँ आता है, राइट ऑरिकल में, और राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में. तो ये दूसरा फ्लो हुआ. तो एक हार्ट बीट कंप्लीट होगी. तो यही क्या, दो बार सर्कुलेशन हुआ है ब्लड का, तो इसी को क्या कहेगा, डबल सर्कुलेशन. ओके, फिर आगे देखते हैं. इन दिस राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल आर इन्वॉल्व विच डील विद इम्प्योर ब्लड. जैसा कि हमने इसमें बताया था अभी, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल कैसा ब्लड डील करते हैं, कैसा ब्लड इनके पास होता है, इम्प्योर ब्लड. ओके, सेकंड फ्लो. अब दूसरा जो फ्लो है जो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाएगा, वो कहाँ से होगा, उसको क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन. इट इन्वॉल्व्स, और ये किसमें होगा, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में. इट इन्वॉल्व्स लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. अंडरस्टैंड. इस फिगर में देख लेते हैं. देखिए ये इम्प्योर ब्लड कहाँ से इंटर हुआ, वेना केवा से. वेना केवा एक सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा. यहाँ पे देखिए, पोस्टल मीन्स इन्फीरियर, प्री मीन्स सुपीरियर. प्री केवल कहें या पोस्ट केवल कहें, या सुपीरियर वेना केवा कहें या इन्फीरियर वेना केवा कहें. तो यहाँ से ब्लड कहाँ इंटर हुआ, राइट ऑरिकल में. राइट ऑरिकल से ब्लड पंप होके कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में. राइट वेंट्रिकल से इसको कौन लेके जाता है, यहाँ पे लगी हुई हैं राइट ऑरिकल से और लंग्स से जुड़ी हुई हैं पल्मोनरी आर्टरीज. यहाँ से पल्मोनरी आर्टरीज ब्लड CO2 वाला मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया, लंग्स में. लंग्स में कहेगा प्यूरिफिकेशन कहें, चाहे ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड कहें, या गैसेस ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड. यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, CO2 निकलता है और O2 यहाँ पे ऐड होता है. फिर यहाँ से लंग्स से और राइट ऑरिकल तक पल्मोनरी वेंस लगी हुई हैं. ये कैसा ब्लड यहाँ से लाती हैं, प्योर ब्लड को.
देखिए अब एक यहाँ से यहाँ तक का एक सर्कुलेशन हुआ, यहाँ से यहाँ एक सर्कुलेशन कंप्लीट हुआ, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से फिर एक यहाँ तक का एक कंप्लीट हुआ, तो 2 सर्कुलेशन हो गए, तभी इसको क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, इनके बीच में अगर कंपैरिजन करें तो क्या इनके कंपैरिजन पढ़ते हैं। इट इज़ शॉर्टर सर्कुलेशन, ये छोटा सर्कुलेशन होता है, क्यों, क्योंकि ये हार्ट टू लंग्स होता है, यहाँ से यहाँ हुआ तो एक छोटा सा सर्कुलेशन हुआ। और इट इज़ लार्जर सर्कुलेशन, और ये हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के थ्रू होते हुए जब हार्ट में यहाँ पे आता है तो ये इसका सर्कुलेशन बड़ा होता है। आगे देखते हैं, द सर्कुलेशन अकर बिटवीन हार्ट एंड लंग्स, और जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है किसके बीच में होता है, हार्ट और लंग्स के बीच ही में केवल होता है। लेकिन सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, द सर्कुलेशन अकर्स बिटवीन हार्ट एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लंग्स, जो सर्कुलेशन ये अकर किसमें, ये हार्ट के बीच और जो बॉडी के रिमेनिंग पार्ट्स हैं उससे, केवल लंग्स को छोड़ के, बाकी ये सब जगह इसका सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है। ब्लड इज़ पम्प्ड बाई राइट पार्ट ऑफ द हार्ट एंड रिसीव्ड बाय द लेफ्ट पार्ट। ब्लड यहाँ से पंप होता है, लेफ़्ट साइड से पंप होता है, और रिसीव कहाँ होता है, राइट पार्ट से पंप होता है ब्लड, और रिसीव कहाँ होता है, लेफ़्ट साइड में। ब्लड इज़ पम्प्ड लेफ्ट पार्ट एंड रिसीव बाय राइट पार्ट। इट पम्प्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू लंग्स, और पल्मोनरी उसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, कहाँ जाता है, लंग्स में। इट पम्प्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और सिस्टमेटिक में क्या होता है, ये कैसा पंप करते हैं ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इट ब्रिंग्स बैक ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट, और ये कैसा लाता है ब्लड, वापस लाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ। इट ब्रिंग्स बैक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट। ओके, अंडरस्टैंड? आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।